बाबा साहब के आगे नमन। उनके संविधान के द्वारा दी हुई ताकत और मेरे आसपास ग्राम पंचायतों के और इस ग्राम पंचायत के जुझारू साथी जो ऊर्जा से बहुत लबरेज हैं, उनकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रदर्शित होने वाली थी, लेकिन हमारी समाज के दो युवा मौत होने की वजह से इस कार्यक्रम को हमने रैली के रूप में डीजे के साथ में या किसी और के साथ में करने का प्रयास नहीं किया और संक्षिप्त वार्ता के साथ विद्यालय प्रांगण में मनाने का एक संक्षिप्त विचार जिन लोगों के साथ शेयर किया और सिर्फ ग्रुप में ही शेयर किया गया, किसी से व्यक्तिगत कोई बात नहीं की गई। और उस मैसेज के आधार पर बहुत सारे मेरे युवा बहुत ही इस विचार को आत्मसात करके और उस विचार को बाबा साहब ने जो विचारधारा दी, संसार में कई विचारधाराएं चल रही है, मार्क्सवाद की विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, अम्बेडकर विचारधारा, उस विचारधारा को संविधान की प्रस्तावना है ना, अधिनियमित, आत्मार्पित, वैसे कर रखी और शानदार ऐसी रैली। और यहाँ आप कई लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत ही कम सुनाने वाला हूं और मेरे बाद में भी एक आदमी बोलने वाला है, नहीं तो आप जिसको बोलना आ जाओ। जो भी बहुत ही साहस और आत्मविश्वास के साथ में बात रखी, उनको भी सबको धन्यवाद। और हमारे मार्गदर्शक और अम्बेडकर विचारक के रूप में प्रख्यात पूरी जिले में ही नहीं, हमारे संभाग में श्री अग्राराम जी, दोनों पंचायत के मुखिया, जो संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने कहा जो व्यवस्था इससे पूर्व थी, उस व्यवस्था को मैं समाप्त कर तुमको ऐसी शक्ति देने जा रहा हूं, 5 वर्ष में एक बार आपको जरूर पूछा जाएगा। वो शक्ति थी वोट की शक्ति, जो जाति धर्म से ऊपर थी और जिसके लिए आज छुट्टी थी, लेकिन आप तो देख रहे हो पूरा प्रशासन लगा हुआ है और BLS वगैरह सभी लगे हुए हैं। और अपना ये सौभाग्य है कि दोनों पंचायतों में गोलाबतला और मांगता, यहां भी सरपंच जनरल सीट पर ST से है। प्रतिनिधित्व के आधार पर मेघवाला बतला, वहां भी मेघवाल समाज से सरपंच है। दोनों पंचायतों से जिला पंचायत समिति सदस्य मांगता और दूर से मोटाराम, वो मेघवाल है। दूधिया और मेघवाला बतला, वहां भी पंचायत समिति सदस्य वीराराम जी, वो भी ST भील से है। और इसी पंचायतों में जिला परिषद सदस्य, वो भी महानुभाव श्री देरामाराम जी, वो भी मेघवाल है। इस दोनों पंचायतों की सबसे बड़ी स्कूल है, जिनके इंचार्ज भी हमारे समाज से ही है। ओणुबा किसको देंगे? समाज में जागृति आएगी या नहीं आएगी, शिक्षा की अलग हम जगह पाए या नहीं जगह पाए, जिम्मेदारी कौन लेगा? जिनके हाथ में बाबा साहब की वजह से सत्ता सौंप दी गई है। देख लो, सबसे छोटी कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत है और शिक्षा के मुखिया भी उसी समाज से हैं, तो जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाल नहीं सकते अपन।
और समाज के हर प्रत्येक व्यक्ति को समझाने का जिम्मा इन जुझारू साथियों का, हम सबका है। ये अंतर्मन से जो पढ़ गए हैं, थोड़ा समझ गए हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं, उन लोगों को मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। ऑथोराइज अधिकृत समाज की योजनाएं, सरकार की योजनाएं इस समाज को ऊपर उठाने की हैं। उनकी जानकारी देने का जिम्मा ग्राम पंचायत, शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग, इन सभी का, जनप्रतिनिधि और जो पढ़े लिखे लोगों का। एक योजना बताई सहभागिता वाली। दोरिमना में पीजी कॉलेज बना, जमीन देने वाला कोई नहीं। ऐसी जगह चयन की गई, वहां बनेगी नहीं, बस बात पूरी हुई। खरड़ के अंदर और भामाशाही अपने समाज में थी, जमीन दे दी, पैसे नहीं है। तो एक समाज ऐसा बाढ़ में जो पढ़ने के लिए गया होगा तो भीख मन साजे कॉलेज भी बना के दे दी, सीनियर स्कूल। ऐसा ही सेठ दोरिमला में उसने कहा इसके लिए 3 करोड़ रुपए मैं दूंगा, और वहां कॉलेज बन गए। बिल्कुल शिक्षा की अलग प्रत्येक घर तक पहुंचनी चाहिए, जिससे लोगों की समझ बढ़ जाए, विवेक बढ़ जाए। जब तक पढ़ देंगे नहीं, तब तक किसी भी पद के ऊपर बिठा देंगे तो भी हमारी मोहर हमारे पास में नहीं रहेगी। हम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में, हम जहां नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं उनके सामने बोल नहीं पाएंगे। और एक बात आई, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा किया, बिल्कुल किया। दोनों मुख्य पंचायतों की मुखिया महिलाएं हैं, लेकिन यहां तो एक भी नहीं है। अब देखो ये जिम्मेदारी किसको देंगे, किसको कहेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? इस चीज को सभी जगह पढ़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार, अवसर बिल्कुल ही सही तरीके से नहीं मिला था, फिर भी वो व्यक्ति इतना पढ़ सकता है। और समाज के हर वर्ग की समस्या का पता था। किस कारण था? 32 डिग्रियां उनके पास में आ गई थी। थीसिस उन्होंने लिखी कई प्रकार की, पीएचडी या एसटी से कर ली, बीएड कर ली, बीएड कर दी तो एसटी से नहीं करेगा, एसटी से कर दी वह मास्टर डिग्री है, हमें बीएड आगे क्यों पढ़ो? ये तीसरी। और समाज में है ना उच्चमनो, 11वीं पास 12वीं पास किताबों दे दी, कह रही उच्चमना कर दिया बस। 11 पूर्ण मोरा बस हमें कहीं बोलिए वहां उच्चमण वहां राखने को डिग्री आ गई, नौकरी लग गई, अब पढ़ के क्या करेंगे? नहीं, बाबा साहब ने भारत में ही नहीं, अब देखो कि विदेश कैसे पहुंच गई। अपना समाज तो बहुत पैसे के लिए बहुत कमजोर था। उस समय बहुत बड़े लोगों का दिल जीतकर, उनको समझा कर, उनसे छात्रवृत्ति लेकर वो व्यक्ति अमेरिका के अंदर जाकर पढ़ा। और ये अग्रराम जी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, इस मंच पर कई बार बोल चुके हैं कि 10वीं और 12वीं में इतने % लाने वाले को इतने पैसे मैं दूंगा। और अध्ययन गोद योजना समाज की तरफ से चल रही है, जो सभी समाज के बच्चे कोई गरीब है उनको पैसे दिए जा रहे हैं, जिनके अंदर अग्रराम जी सदस्य हैं। कई बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। तो हमारे गांव के कोई ऐसा बच्चा हो, बालिका हो, आगे पढ़ना चाहता हो, सरकार की छात्रवृत्ति मिलेगी तब की मिलेगी, हाथों हाथ फोन पे पढ़ना चाहिए। उसका भाई, माता, पिता, पूरा बैकग्राउंड हाँ पढ़ने के लिए तैयार है। तो ऐसी बातें हमारे बीच में आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए। कर्म की स्वतंत्रता संविधान की देन ही है। एक प्रकार का ही कर्म करोगे, हमको दूसरा कर्म करने का की स्वतंत्रता नहीं थी। जब स्वतंत्रता दी गई है
तो क्यों न सभी प्रकार के बहुत अच्छे से अच्छे काम करो ना। शिक्षा के बारे में अग्राराम जी का परिवार, अमराराम जी का परिवार को उदाहरण माना जा रहा है इन नजदीक क्षेत्रों में। क्यों? एमबीबीएस जगह एबीसी दिखानी उनके परिवार में, आईएन उनके परिवार में, मास्टर उनके परिवार में, अरे पटवारी उनके परिवार में। क्यों? क्या कैसे वो बन गए? मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। पैसा हो सकता है, मार्गदर्शन सही नहीं है, उसको सही रास्ता नहीं मिल सकता है। तो प्रबुद्ध लोग, और आज तो सबके पास में फोन है, अपने बच्चे को आगे किस प्रकार का मार्गदर्शन देना है मोबाइल से सर्च कर सकते हो, प्रबुद्ध लोगों से संपर्क में। मेरी आपसे एक ही विनती है, बहुत ही शानदार पढ़ाएं। और जो नहीं पढ़ रहे हैं, विद्यालय में हर महीने बैठकें हो रही है एसएमसी एसटीएमसी की, किस लिए? नामांकन भर्ती के लिए। बच्चे जो अनियमित है, ड्रॉप आउट है, उनसे अभिभावकों से मिलेंगे और उनको विद्यालय से जोड़ेंगे और कागज पूरी हो रही है। क्योंकि अभिभावक पहुंच नहीं पा रहे, भले अमावस्या को रखो या पूर्णिमा को रखो या उनकी सुविधा से रखो, फिर भी उसमें 2 मास्टर सदस्य हैं और 13 गांव के लोग भी सदस्य हैं। ये जवाबदारी हम सभी को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उठानी पड़ेगी। अपना घर परिवार चलाने के लिए अपने भाई का सहयोग नहीं कर रहे हैं और अगर हम जैसे कई लोगों को सहयोग कर रहे हैं, ऐसी भावना। अभी मूर्ति भोज वाली बात आई, मेघोला तालाब मांगता गांव के प्रबुद्ध और यहाँ के देवतुल्य लोगों ने उस व्यवस्था को हृदय से स्वीकार करते हुए आज दाल रोटी पर सहमत हुए। उसके लिए मैं बहुत ही उनका धन्यवाद और हृदय की गहराइयों से। और वही बात देराम जी जिला परिषद सदस्य, जिनके घर चौथे दिन हम पहुंचे 2-3 आदमी, उनके विचार क्या है ये जानने के लिए फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम आई। आपका विचार हो, आप जितने भाई हो सहमत हो, तब यहां से शुरुआत की जाए, नहीं तो कभी और किसी घर से करेंगे। 1-2 घरों ने की लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया सिवा। इस प्रकार की बात पढ़े लिखे लोग बड़े बुजुर्गों को समझा सकें, ऐसी शिक्षा ग्रहण करें। मैं यहां आकर 2 शब्द बोलने की जो हिम्मत, इंसान में कोई भेद नहीं, उसी व्यवस्था को, कुर्सियां खूब पड़ी, कुर्सियां इनकी बदौलत मिल रही हैं और मिलती जा रही है, लेकिन नहीं, समान अधिकार सब साथ में बराबर। बोलने की हिम्मत कोई न कोई करे, अपनी समस्या बताए कि ये समस्या पढ़ाई में आ रही है, उद्योग लगाने में आ रही है या विकास में आ रही है, प्रतिनिधित्व, नौकरी लग जाएगी, नेता बन जाएंगे, लेकिन समस्या खूब सारी है। उन समस्याओं के निराकरण के लिए ये जयंतियां मनाई जा रही हैं कि इनके द्वारा दिए हुए आदर्शों में हम चल तो रहे हैं, लेकिन हमको ये समस्याएं आ रही है। उन सभी का निवारण आप जैसे जुझारू ऊर्जावान साथियों की बदौलत, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सरल होनी है, हल होनी है। जय हिंद, जय बाबा साहब। और आज की पहले चाय की व्यवस्था की थी अग्राराम जी का, नहीं, आज सबको ठंडा मेरी तरफ से पिलाई जाए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे समाज के छितारे हमारे समाज में बढ़ने चाहिए। रिटायरमेंट की दर, पोकर जी साइंस से हैं, गणित वाले टीचर फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, दर निकालनी नहीं आ रही है कि लग कितने रहे हैं और रिटायरमेंट कितने हो रहे हैं। अरे पहले जितनी व्यवस्था पढ़ने की नहीं थी तब भी लोग लग रहे थे गांव के, और आज लग नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है? समस्या क्या आई है? वो दर धीरे क्यों पड़ी है? ये समझना बहुत जरूरी है।
पैसा कई लोगों को मिल रहा है, लेकिन उनको अच्छी तरीके से लगाइए। और पीओ मानता, पीओ मेघोलगतला और मानता के सरपंच और भी जिनके पास में बाबा साहब ने कहा था कि दीवारों पे लिखो हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे, बन गए। उस आरक्षण से भी बन गए, रिटायरमेंट हो रहे हैं, सरपंच भी बन गए, प्रधान भी बन गए, एमएलए वगैरह सब बन रहे हैं। कमी कहां रह रही है? उस पर सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। क्या हमें वास्तविक अधिकारों का प्रयोग करने का हक है या नहीं? सर्वोच्च पद पर बिठा दिया गया है, क्या उनकी शक्तियां खुले मन से लागू हो रही है? देश आजाद हुए 75 वर्ष, कैसा भी काल मान लो, राष्ट्रपति 3 बन गए, प्रधानमंत्री एक ही नहीं बना है। वास्तविक शक्तियां इस देश की प्रधानमंत्री के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है, राज्यपाल वगैरह। तो ये शक्तियां कैसे ली जा सकती है? एजुकेशन से। और राजनीति शास्त्र और भी कई प्रकार के शास्त्र, एजुकेशन, योग्यताएं अर्जित करके बाबा साहब ने संविधान लिखने, वहां कहते कि मुझे तो मैं संविधान लिखूं, नहीं, इन्होंने कहा भारत में कोई लिखने वाला नहीं है। संविधान सभा तो बना दी है, लेकिन संविधान कौन लिखे? कोई वहीं से बुलाना पड़ेगा, अमेरिका वगैरह, ब्रिटेन से। तब अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा था। अरे बाबा साहब जैसे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति इस देश में बैठे और आप कह रहे हो, ऐसा कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। उनके पास इतनी योग्यता, कैपेबिलिटी, सामर्थ्य पढ़कर उन्होंने पैदा कर दी थी, तभी वो देश के संविधान निर्माता बने। लेकिन वो 90 में पता चला, क्यों? भारत रत्न, वो तो विश्व रत्न थे, लेकिन भारत रत्न 1990 में दिया, तब कहा हाँ नहीं, ये संविधान निर्माता बिल्कुल यही थे। तो इस व्यवस्थाओं को 5 साल कब निकल गए, 40 साल नौकरी में कब निकल गए, पता ही नहीं रह रहा है। मूर्ति बोर्ड से पैसा बचा लिया, भाई के लिए सहयोग नहीं कर रहे, गांव के लिए सहयोग नहीं कर रहे, मूर्ति बोर्ड तो करने ही दो ना, उसको दंड भुगतने ही दो। पैसा रहा है, उसकी जेब में बच रहा है, उसकी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और उस पीढ़ी के लिए उसका परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, गांव हो सकता है, और पूरा जिला हो सकता है। ये थिंकिंग दिमाग में रखकर आगे बढ़ने का हौसला रखें। गांव में जो भी पढ़ाई की भी एकता होनी चाहिए, भाई के बेटे भी पढ़े, सबके बच्चे पढ़े, किसी जाति धर्म का कोई भेद नहीं है, सबके पढ़े। राजनीति में भी जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करें। कुछ राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए उस समय वो खड़े होते हैं, तब उनको प्रतिनिधित्व क्या सही मिल रहा है, या सही व्यक्ति खड़ा हो पा रहा है, अगर नहीं हो पा रहा, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। परीक्षा है, पास होकर नौकरी लग जाएंगे, लेकिन वोट का अधिकार, बाबा साहब ने 2 वोटों का अधिकार मांगा था, लेकिन 1 मांग दिया है, तो उसका बहुत अच्छा उपयोग करें। और बीएलओ, भारत सरकार के प्रतिनिधि, मेघोलगतला में भी अशोक जी जैसे कर्मठ व्यक्ति है, यहाँ दीपाराम जी है, तो अपने लोगों के नाम जुड़ानी जरूरी है। और सावचेत होकर बिल्कुल मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। तो यही सच्ची श्रद्धांजलि, उनको याद करना भी सार्थक होगा। और मैंने ज्यादा ही कुछ कह दिया हो तो इस समाज का घटक होने के नाते माफ कर देना। धन्यवाद।